दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव संपन्न हो गया। पिछले एक महीने से इस चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन सचिव प्रशासन के पद पर एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी के जीतने के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा बंद नहीं हुई है। अभी भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इस चुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान के चुनाव हारने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। यह सही है कि दोनों ही उम्मीदवार भाजपा के ही थे, इसलिए यह सचिव पद भाजपा के पास ही रहा। लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर से जितनी सरल दिखाई देती हैं, उतनी सरल दरअसल होती नहीं हैं। इस चुनाव ने भाजपा के अंदर की राजनीति भी उजागर कर दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी पार्टी में कोई अंदरूनी राजनीति नहीं है, हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई राजनीति नहीं है। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी में कोई अंदरूनी राजनीति नहीं है, कोई अंदरूनी खींचतान नहीं है, तो ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही पार्टी के दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने के बारे में सोचें। जब कोई अंदरूनी राजनीति नहीं है, तो फिर राजीव प्रताप रूडी के सामने डॉक्टर संजीव बालियान को क्यों खड़ा किया गया? क्यों ऐसे हालात पैदा किए गए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद एक तरफ जाएं और कुछ सांसद दूसरी तरफ जाएं? दोस्तों, इस सवाल का सरल सा उत्तर दिया जा रहा है और वह सरल सा उत्तर है कि राजीव प्रताप रूडी पिछले कई वर्षों से इस पद पर काबिज थे, इसलिए किसी दूसरे सांसद को, दूसरे उम्मीदवार को मौका देने के लिए ऐसा किया गया। अब इस बात पर दूसरा सवाल यह आता है कि जब दूसरे सांसद को मौका देना ही था, तो इस काम के लिए राजनीति क्यों की गई? मोदी जी आराम से राजीव प्रताप रूडी को समझा सकते थे कि आप चुनाव मत लड़िए, आप बैठ जाइए। अक्सर ऐसा होता है कि जिस काम को शीर्ष नेतृत्व या मोदी जी नहीं चाहते, वो उस उम्मीदवार को बता दिया जाता है और उसे उस काम से हटा दिया जाता है। तो क्या अब मोदी जी की इतनी नहीं चलती है कि राजीव प्रताप रूडी जी मोदी जी की यह बात मान लेते? दोस्तों, क्यों भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भाजपा के अंदर ही डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में इस काम के लिए एक अलग धड़ा बनाया और चुनाव से पहले बालियान के समर्थन में बयानबाजी की? इस चुनाव के बाद भी निशिकांत दुबे ने डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि मैं डॉक्टर संजीव बालियान के साथ था और साथ हूँ। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां अंततः राजनीति ही करती हैं और अंत तक यह कहती रहती हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं और हमारी पार्टी के अंदर कोई राजनीति नहीं है। बहरहाल, इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही एक नई राजनीति की शुरुआत की और इसी राजनीति की वजह से वोटिंग परसेंटेज 60% तक चला गया। यानी इस बार पहले चुनावों की अपेक्षा ज़्यादा सांसद वोट डालने के लिए आए थे। दोस्तों, इस चुनाव से पहले यह हवा बनाने की कोशिश की गई कि डॉक्टर संजीव बालियान को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है। चुनाव से पहले निशिकांत दुबे की बयानबाजी ने भी अपना असर दिखाया और आम धारणा यह बन गई कि डॉक्टर संजीव बालियान को
नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव लड़वा रहे हैं। हालांकि एक बार डॉक्टर संजीव बालियान ने इस बात का खंडन भी किया था। तो दोस्तों, बाहर से हम सब एक है कहते रहे और अंदर अंदर इस मामले में पूरी राजनीति चलती रही। इस चुनाव को ठाकुर और जाट के बीच का चुनाव भी बना दिया गया। किसी भी चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर होता है, तो इस चुनाव में भी जाति एक बड़ा फैक्टर रहा। कुल मिलाकर इस चुनाव में भी बड़े स्तर की राजनीति हुई। बहरहाल अब चुनाव संपन्न हो चुका है और परिणाम भी आ चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा खत्म नहीं हो रही है। क्या इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति और अंतर्विरोध खुलकर बाहर आ गए हैं? क्या भविष्य में भाजपा की इस अंदरूनी राजनीति का प्रभाव किसी दूसरे रूप में भी भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा? सवाल बहुत हैं और उत्तर भी बहुत हैं। सवाल कठिन हैं, लेकिन भाजपा इन कठिन सवालों के सरल उत्तर दे रही है। क्या यह सरलता भाजपा को भविष्य में भारी पड़ सकती है? बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। दोस्तों, नमस्कार।